नमस्कार। भारत में एक कामयाब फार्मेसी शुरू करने का सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम बात करेंगे उन सभी कानूनी ज़रूरतों की जो आपके इस सपने को एक ठोस हकीकत में बदल सकती हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, एक फार्मेसी शुरू करना सिर्फ एक बिजनेस खोलना नहीं है। ये अपने आस पड़ोस के लोगों की सेहत की जिम्मेदारी लेने जैसा है। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी की शुरुआत हमेशा सही और पक्की जानकारी से ही होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये कानूनी नियम कायदे एक तरह की रुकावट हैं, पर सच तो ये है कि यही नियम आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी हैं। ये ना सिर्फ ग्राहकों का भरोसा बनाते हैं, बल्कि आपके बिजनेस को भी हर तरह के जोखिम से बचाते हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर इतने सारे नियम हैं क्यों? जवाब बहुत सीधा सा है। हम सबकी सेफ्टी के लिए ये कानून पक्का करते हैं कि हर किसी को जो दवा मिले वो सही हो, सुरक्षित हो और असरदार भी हो। भारत में फार्मेसी का पूरा बिजनेस कुछ खास कानूनों पर टिका है, जैसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट जो दवा की क्वालिटी पर नजर रखता है, और फार्मेसी एक्ट जो ये पक्का करता है कि दवा देने वाला एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट ही हो। ये सब मिलकर हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को भरोसेमंद बनाते हैं। और एक बात बिल्कुल साफ है, इन नियमों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में सीधा सीधा लिखा है कि बिना वैलिड ड्रग लाइसेंस की दुकान चलाना एक गंभीर अपराध है। और गंभीर अपराध का मतलब क्या है? इसका मतलब है 5 साल तक की जेल। जी हां, ये कोई छोटा मोटा रिस्क नहीं है। और सजा के साथ साथ 5,000 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। पर बात सिर्फ पैसे या सजा की नहीं है, ये आपकी और आपके बिजनेस की इज्जत पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। तो कानूनों की बात तो हो गई, अब आते हैं उस इंसान पर जिसके बिना यह बिजनेस चल ही नहीं सकता, यानी फार्मासिस्ट पर। तो सवाल यह है कि फार्मेसी चला कौन सकता है? यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा रिटेल और होलसेल में। अगर आप सीधे मरीजों को दवा बेच रहे हैं, मतलब एक रिटेल स्टोर चला रहे हैं, तो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का हर समय दुकान पर मौजूद होना जरूरी है। लेकिन होलसेल बिजनेस के लिए फार्मेसी डिग्री के बिना भी एक अनुभवी व्यक्ति ये काम कर सकता है। एक और नियम जो होलसेलर्स को हमेशा याद रखना चाहिए कि आपका लाइसेंस सिर्फ दूसरे रिटेलर्स या अस्पतालों को दवा बेचने के लिए है। आप सीधे किसी मरीज को दवा नहीं बेच सकते। ये एक लक्ष्मण रेखा है जिसे पार नहीं करना है। ठीक है, तो हमने नियम और योग्यताएं समझ ली। अब बारी है उन जरूरी कागजों की जो आपके बिजनेस को कानूनी तौर पर खड़ा करेंगे। चलिए इसे एक सिंपल सी चेकलिस्ट की तरह देखते हैं। मोटा मोटा आपको 4 तरह के लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। ड्रग लाइसेंस, चाहे रिटेल हो या होलसेल, हर 5 साल में रिन्यू होता है। अच्छी बात यह है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन बस एक बार करवाना पड़ता है। और हाँ, अपने लोकल शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट के नियम भी जरूर चेक कर लें, क्योंकि वो हर राज्य में थोड़े अलग हो सकते हैं। यहाँ एक छोटी सी पर बहुत काम की टिप, अपने सारे लाइसेंस फ्रेम कराकर दुकान में ऐसी जगह लगाएं जहां वो सबको आसानी से दिखें। इससे न सिर्फ इंस्पेक्शन में आसानी होती है, बल्कि ग्राहकों का आप पर भरोसा भी बढ़ता है। चलिए, कागजी काम तो हो गया। अब बात करते हैं दुकान की, यानी आपकी फार्मेसी की जगह कैसी होनी चाहिए कानून के हिसाब से। कानून कहता है कि एक रिटेल फार्मेसी के लिए कम से कम 10 स्क्वायर मीटर की जगह होनी ही चाहिए। ये नंबर याद रखिएगा, लाइसेंस अप्लाई करते वक्त ये बहुत जरूरी है। अब 10 स्क्वायर मीटर सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन अगर लेआउट अच्छा हो तो आप इस जगह का बहुत स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अच्छे डिजाइन से काम भी आसान होता है और कस्टमर को भी अच्छा लगता है। अब बात करते हैं उन चीजों की जिन पर ड्रग इंस्पेक्टर की नजर सबसे पहले पड़ती है। क्या इंसुलिन जैसी दवाओं के लिए सही टेम्परेचर वाला फ्रिज है? क्या शेड्यूल एच और एक्स जैसी कंट्रोल्ड दवाओं के लिए ताले वाली अलमारी है? ये वो बेसिक जरूरतें हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो हमने कानून समझे, क्वालिफिकेशन जानी और दुकान की तैयारी भी कर ली। अब आता है सबसे आखिरी और जरूरी स्टेप, एप्लीकेशन प्रोसेस। चलिए इस प्रक्रिया को भी अच्छे से समझ लेते हैं। पूरी प्रोसेस को 4 आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहला, अपना फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन करवाएं। दूसरा, अपनी दुकान की जगह फाइनल करें। तीसरा, अपने स्टेट के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करें। और चौथा, सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। एप्लीकेशन के टाइम पे कुछ डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी होंगे, जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म, फार्मासिस्ट का एफिडेविट, दुकान का लेआउट और आपकी क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट। अगर ये सब पहले से तैयार हों तो आपका काफ़ी टाइम और मेहनत बच जाएगी। तो घूम फिरकर हम फिर से उसी एक बात पर आते हैं, नियमों को मानना सिर्फ एक मजबूरी नहीं है। यही वो तरीका है जिससे आप ग्राहकों का भरोसा जीतते हैं और मार्केट में अपनी एक अच्छी पहचान बनाते हैं।
तो अब सवाल ये है कि आप अपने बिजनेस की नींव किस पर रखेंगे, शॉर्टकट पर या मजबूत कानूनी उसूलों पर। याद रखिएगा, एक मजबूत और भरोसेमंद नींव पर बना बिजनेस ही सालों साल चलता है और लोगों का भरोसा जीतता है।